हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसका वीडियो जो है वो रेगुलर आए, क्योंकि 5 तारीख को बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद एसएससी का एग्ज़ाम तो रेगुलर होता ही रहता है, एलडीसी एमटीएस लोग जो भी भरते हो, रेलवे का एग्ज़ाम, ठीक है, या यूपीएससी में भी रीजनिंग, और इस बार बीपीएससी में भी रीजनिंग देखने को मिला है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए पहले से। और रीजनिंग और मैथ्स जो प्रैक्टिस का ही चीज़ है, उस बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है यहाँ पर, है ना। याद करने का चीज़ नहीं है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और नंबरिंग वाइज जो है इसको बनाते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी जेड वाई। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ए बी जेड वाई, तो सी डी क्या। तो जैसे कि ए का उल्टा जेड है, ठीक है, ए आगे से फर्स्ट है तो जेड पीछे से फर्स्ट है। उसी तरह से बी सेकंड है तो वाई थर्ड है, वाई जो है पीछे से है। तो सी जो है वो आगे से थर्ड नंबर पे है, तो पीछे से थर्ड नंबर पे कौन है, पीछे से एक्स सी के जगह। और डी आगे से 4 नंबर पे है, तो पीछे से कौन है, डब्लू। ठीक है, डब्लू एक्स। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर, डब्लू एक्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत इजी और केवल माइंड के से समझने वाला है। जिनको नहीं समझ में आया वो लोग वीडियो को रोक करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है। अगर भेड़ का जो फ्लैश होता है उसको मटन बोलते हैं भेड़ को, तो हिरन का क्या बोलते हैं, तो हिरन का वेनिजन बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं भी पता हो सकता है बहुत लोगों को। हिरन का जो होता है उसको वेनिजन कहा जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर है, मोची अगर चमड़ा का यूज़ करता है तो दर्जी किस चीज़ का यूज करता है, खुद बनाइएगा और बना करके कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। नेक्स्ट है सोशल। यहाँ पे सोशल को चेंज किया है इस तरह से, ओशल्स क्या किया है, आगे से एस को हटा करके और पीछे में एस लगा दिया है। बाकी सारा वैसे नहीं लिखा हुआ, OCIAL, यहाँ भी लिखा है OCIAL, एस को आगे से हटा के पीछे लगा दिया है। तो उसी तरह आपको ड्राइव इन करना है, तो डी को आगे से हटा के पीछे लगा दीजिए और बाकी सब वैसा ही लिख दीजिए, RIVEN। तो RIVEND हो जाएगा, कहाँ है, सी नंबर में है। कितना ईजी है, बस दिमाग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, 11 132। अब सोचिए कि 11 से 132 कैसे आया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे 11 और 132 काफ़ी दूर दूर है, लेकिन सीधे क्या सोचना है, स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और उसमें जोड़ दिया गया है 11, तो हो गया 132। 11 का स्क्वायर करके उसमें 11 जोड़ दिया तो हो गया 132। अब सोचो कि क्या 10 का स्क्वायर करके यहाँ 10 जोड़ा गया है, नहीं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 जोड़ते तो 110 होता। तो इसमें से तीनों में से किस में स्क्वायर करके उतना ही जोड़ा गया है, तो बी नंबर में देखिए 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 9 है ना, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और प्लस 9 किया गया है तो 90, यानी कि जैसा 11 132 है वैसा ही 9 और 90 भी है, तो 20 का आंसर हुआ। इसी तरह से इसको बनाते हैं। इसी तरह से 19 को आप लोग खुद ही सॉल्व करिएगा सोच समझ के कि कैसे 1/9 को 1/81 किया है। तो 1/13 को क्या करेंगे, ऑप्शंस देखिएगा और समझिएगा, खुद ही बनाइएगा। आप लोगों के लिए ये सभी छोड़ा जा रहा है, कमेंट में बना दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। यहाँ पे क्या होता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, और कौन सा ऑड है यानी अलग है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो अलग है, उसको चुनना है। जैसे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है किसी की जीवनी, आत्मकथा। ठीक है, जो अपनी आत्मकथा खुद से लिख देता है अपनी जीवनी को, तो ऑटोबायोग्राफी। मलयालम भाषा है, केरल में चलता है। नॉवल, नॉवल का मतलब उपन्यास, ये भी किताब होता है, कहानियों की किताब, उपन्यास। डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब होता है जिसमें वर्ड मीनिंग्स होते हैं। तो चारों में से अलग कौन सा लग रहा है, ऑटोबायोग्राफी भी किताब है, नॉवल भी किताब है और डिक्शनरी भी किताब है। अलग क्या है, भाषा, मलयालम, मलयालम अलग है। ठीक है, तो 20 नंबर से लेके 25 नंबर तक इसी तरह से चुनना है कि कौन सा चीज़ अलग है। जैसे यहाँ पे MIGEXTOQORNKIHDAY पूछ रहा है कि चारों में से अलग कौन है। कैसे समझेंगे कि चारों में से कौन अलग है। ठीक है, ये जो 21 नंबर है, देखिए इसको हम ये बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से सोचिएगा कि कौन सा अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए OPQ, O से Q में आने में एक अक्षर का अंतर है, OPQ 1, एक अक्षर बीच में छूटा।
QRS तब T आता है, RS तब T, तो यानी 2 अक्षर, और T के बाद UVW तब X आता है, यानी 3 अक्षर। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से है। Y के बाद ZA 1 अक्षर Z, A के बाद BC तब D तो 2 अक्षर, और D के बाद EFG तो यानी 3 अक्षर। तो यहाँ भी 1 2 3, तो बाकी ये दोनों में देख लीजिए कि जिसमें 1 2 3 नहीं होगा वही सबसे अलग होगा और वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग खुद ही निकालेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर। इसमें कैसे क्या है देखिए, 42 4 48 6 32 2 15 5। देखिए इसमें क्या किया गया है, कैसे निकालेंगे। तो ये भी अगर सोचा जाए तो इजी है, जैसे कि यहाँ पे 5 15 5 के पहाड़ा में आता है, 48 6 के पहाड़ा में आता है, 32 2 के पहाड़ा में आता है, पर 42 4 के टेबल में नहीं आता है। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि ये अलग है, ऑड वन आउट है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर। पूछ रहा है कि इन चारों साल में से कौन सा साल अलग है। तो ये आप लोग को ही बनाना है कि कौन सा साल अलग है चारों साल में से। तो कोई भी साल अलग कैसे होता है, कोई साल में या तो 365 दिन होता है, 366 दिन होता है, या तो लीप ईयर होता है कोई साल। तो जो साल लीप ईयर होगा ये चारों में से वो अलग होगा, है ना, लीप ईयर। आप लोग निकालिए कि चारों साल में से कौन सा लीप ईयर है, ये आप लोग का काम है। 24 नंबर भी आप ही लोग बनाएंगे। वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, समलम, समलम चतुर्भुज ट्रेपिज्म को बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, समलम, समांतर चतुर्भुज इस तरह से समांतर चतुर्भुज होता है। और बेलन, बेलन तो इसको कहते हैं इस तरह से बेलना की तरह होता है। ठीक है, पूछा है कि चारों में से कौन अलग है। आप लोग चित्र चारों का हम बना दिए, आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि चारों में से कौन सा अलग है। उस पर आप लोग टिक आउट कर दीजिए जो भी अलग आपको लगता है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि नौका, नाव, पनडुब्बी, नौका, नाव, पनडुब्बी, पोत, चारों में से कौन सा अलग है। ठीक है, तो नौका, नाव और पोत ये तीनों जहाज है, लेकिन पनडुब्बी पानी के अंदर चलता है और ये तीनों ऊपर चलता है। तो पनडुब्बी जो है वो यहाँ पे अलग हुआ। ठीक है, पनडुब्बी अंदर चलता है। नेक्स्ट 26 नंबर। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सारा आप लोग को एकदम प्रैक्टिस करना है, और इतना फास्ट प्रैक्टिस। देखिए बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, तो अगर उसमें से 47 48 सही कर लेते हैं तो एकदम एज पे रहते हैं कि आप एकदम क्लियर कर सकते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में भी 25 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग के ही होते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छा मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका तैयारी करना चाहिए, इसको अच्छे से एकदम फास्ट कैसे दिमाग चले। और ये इसको रीजनिंग क्यों कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। इससे आपका दिमाग भी मजबूत होता है इसकी प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो इसका करना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। शब्दकोश में जैसे ये लिखा होगा डिक्शनरी में, उसके अनुसार इसको बनाना है। डिक्शनरी में जैसा लिखा होगा, अगर डिक्शनरी आप लोग देखे हैं, जो देखा है तो वो तो तुरंत बना लेगा। डिक्शनरी में हम लोग खोजते हैं किस तरह से, पहले ए वाला होता है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर यू वाला, ई। तो यहाँ पे ई वाला, तो सब तो ई वर्ड है। सबका सेकेंड, सबका फर्स्ट वर्ड ई है, देख लीजिए ई है फर्स्ट वर्ड, तो उससे तो पता नहीं चलेगा। सेकेंड वर्ड यू है सब में। ठीक है, थर्ड वर्ड इसमें पी है, पी है, पी है। ठीक है, यहाँ पे भी पी है, लेकिन यहाँ पे जी है, तो ये छोटा हुआ, बाकी जी तो पी से छोटा हुआ ना, तो यानी कि 4 सबसे पहले होगा। ठीक है, 4 सबसे पहले होगा। अब फोर्थ चौथा वर्ड देखिए, बाकी ई चारों का देखिए, चौथा वर्ड एच एच एच, लेकिन ई तो ये वाला होगा, तो 4 के बाद 2 होगा। ठीक है, इस तरह से खोजना है कि अब ई तीनों में तो 30, बाकी अगला वर्ड देखिए आर ओ ओ, तो आर वाला पहले होगा तो यानी 1 होगा। बाकी दोनों में से आप खोज के निकालिए कि 3 होगा पहले कि 5 होगा पहले, आपका काम है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है पर है रीजनिंग का ही। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, यानी कौन सही क्रम बताता है। अवशोषण, पाचन, पोषण, उत्सर्जन। ठीक है, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। तो आप लोग को सबको पता है कि उत्सर्जन सबसे लास्ट में होता है ना, एक्सक्रीशन सबसे लास्ट में होता है।
तो 4 तो सबसे लास्ट में होगा, तो ये कट गया। ठीक है, उत्सर्जन सबसे अंत में होता है और 4 सबसे लास्ट में है, तो ये वाला कट गया, सी नंबर। अब है पाचन, पोषण। पोषण सबसे पहले होता है, खाते हैं सबसे पहले, मुंह में खाते हैं सबसे पहले, तो उसको पोषण बोलते हैं। तो 3 सबसे पहले होना चाहिए, तो ये कट गया क्योंकि यहाँ 2 पहले लिखा है। अब इन दोनों में 3 के बाद 1 होगा कि 2 होगा? पोषण के बाद अवशोषण होगा कि पाचन होगा? पहले पाचन होगा, डाइजेशन होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा? पहले डाइजेशन होता है, खाना पहले पचता है तब जाके खून में मिक्स होता है। तो 3 के बाद क्या होगा? 2। तो ये आंसर सही है, 3 2 1 4। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का सेट दिया गया है यहाँ पर, वो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी का ही है, तो इसलिए इसको बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 28 से 31। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे एक पद लुप्त है, लुप्त है, लुप्त है ना। क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा पूछ रहा है। बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला अक्षर क्या है? ए, बी इसका पहला और इसका पहला सी, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला का पहला क्या होगा? डी। ठीक है, दूसरा क्या है इसका? सी, डी, ई, तो यहाँ क्या होगा? एफ। ठीक है, फिर है तीसरा वाला ई, एफ, जी, तो इसका क्या होगा? एच। तो डी एफ एच जहाँ है वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए कितना इजी था। पहला वाला ए बी सी तो डी लिख दिए, फिर दूसरा वाला सी डी ई तो एफ लिख दिए। इस तरह से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी वैसा ही है, बहुत इजी। आप लोग इसको खुद से सोचिएगा, जब नहीं समझ में आएगा, जिनको बन जाएगा वो प्लीज़ कमेंट में लिख देंगे ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। और बाकी जिनसे नहीं बनेगा प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग का, है ना। सारा क्वेश्चन हम ही बता देंगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा, इसीलिए एक बता रहे हैं, बाकी दूसरा टाइप का आपको खुद ही खोजना है। ठीक है, ये देखिए 2 3 5 9 17 और पूछ रहा है कि यहाँ लास्ट में क्या होगा। तो ये कैसे लिखा है, ये सीरीज कैसे चला है 2 3 5 9 17? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो पता चल जाएगा। 2 2 जा 4 में से 1 घटा दिया है तो 3 हो गया। फिर 3 2 जा 6 में से 1 घटा दिया है, 5 2 जा 10 में से 1 घटा दिया है, 9 2 जा 18 में से 1 घटा दिया है। तो आगे क्या करेंगे भैया, आप लोग इसको बना लीजिए कि आगे क्या आंसर होगा। खुद आप ही का काम है ये सब करने का। उसी तरह से 31 नंबर भी सोचिएगा, खुद दिमाग लगाइएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में भी लुप्त खोजना है। ठीक है, लुप्त अंक को याद करना, जैसे ऊपर वाले में किए थे, यहाँ लुप्त अंक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सोचिएगा कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे भी 33 नंबर में उसी प्रकार से यहाँ पे लुप्त ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लुप्त है तो उसको आप लोग पता कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34। यहाँ फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन है। विकल्पों में से एक विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करता है। ये सब क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ था, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क था ना, यहाँ पे देखिए बीच में ही क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, बाकी तो इस सब में लास्ट में है, तो इसको तो आप ही लोग करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग सीरीज सोचे हैं तो उसी तरह से सोचना है। यहाँ बीच में है तो इसको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 4 है, 10 है, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क के पूछ रहा है क्या होगा। इधर 82 है, 244 है, 730 है। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा किधर दिया है, इधर दिया है ना, 3 अंक इधर बताया है, 2 अंक इधर बताया, तो इधर वाले अंक को कोशिश किया जाता है। ठीक है, और कोशिश में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो घटा के ही देखा जाता है कि कैसे कितना कितना का अंतर है। तो 730 में से 244 घटाइए आप। ठीक है, 730 में से 244, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 486। ठीक है, यहाँ पे 486 का अंतर है ये दोनों में। फिर 244 में से 82 घटाइए कि यहाँ पे कितना अंतर है। 244 में से 82 घटाते हैं तो 2, 14 में से 8 गया तो 6, 162। ठीक है, 162। अब ये देखो कि 82 और 162 में क्या डिफरेंस है। 82 में 162 क्यों जोड़ा गया जो 244 आया, फिर 244 में 486 क्यों जोड़ा गया जो 730 आया। तो 82 दुना करके देखते हैं कि क्या 262 होता है क्या 82 दुना।
तो उतना जोड़ा क्या, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, नहीं 82 दूना 164 होता है, जोड़ा है 162, तो इसमें से यानी कि 2 घटाया है, गुना 2 करके -2 करके जोड़ दिया है। ठीक है, गुना 2 -2, देख इधर भी देख लो, 244 गुना 2 करके देखो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 488 होता है, लेकिन जोड़ा है 486, यानी गुना 2 और -2 किया है, पहले गुना 2 फिर -2, जैसे 4 का भी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जोड़ा गया है, जैसे 4 गुना 2 क्या होगा, 8 होगा, 4 गुना 2 8 होगा, और 8 में से फिर 2 घटा के 6 जोड़ा गया है, 4 में 6 जोड़ के 10 आया है। उसी प्रकार से अब 10 गुना 2 और -2 कीजिए और देखिए कि क्या आंसर आता है, जो आंसर आएगा वही होगा आंसर। ठीक है, 10 में गुना 2 और फिर -2 कीजिएगा, उतना जोड़ दीजिए तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है, सोच सोच के कि कैसे क्या किया है। ये जो क्वेश्चन है बाकी 35 36 37 ये आपको बनाना है, कैसे बनाना है, सोच के कि एक 10,000 के बाद लिखा है 11,000, लेकिन फिर लिख दिया है 9,900, फिर लिखा है 10,890, तो कैसे लिखा है, क्या कितना का अंतर हो रहा है, कितना घटा रहा है, कितना जोड़ रहा है, इस तरह से करके निकालिएगा। ठीक है, अपना भी दिमाग लगाइए क्योंकि एग्ज़ाम में खुद का ही दिमाग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, ऐसे जब तक पता नहीं रहे किस तरह से बनाना है तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें गिनती, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या भराएगा, ये सब जो खाली डैश डैश जगह है यहाँ क्या भराएगा, तो पहले हम गिन लेते हैं कि ये कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्या गिन ली है 12। 12 को आप 4 4 में तोड़ सकते हैं ना, हम इसको 4 4 का ग्रुप में तोड़ देंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए शुरू का इसको एक जगह लिख लेंगे डैश डैश ए बी, फिर उसके बाद डैश डैश ए बी तक लिखा गया, फिर ए डैश डैश बी, ए डैश डैश बी, और फिर ए डैश ए बी, ए डैश ए बी, इस तरह से तोड़ लिए। ठीक है, अब देखिए अब तो एकदम इजी हो गया, इतना कर लेने के बाद गिनती करके जब आप 4 4 में 3 3 में से तोड़ देंगे तो बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए फर्स्ट अंक क्या लिखा हुआ है, ए, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए फर्स्ट अंक, फर्स्ट अंक क्या होगा, ए, तीनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड अंक इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पर थर्ड अंक यहाँ पे है, यहाँ भी है ए, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा ए, थर्ड अंक क्या होगा ए। ठीक है, इसका, और सेकेंड वाला तो तीनों का भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन क्या क्या पता चल गया, यहाँ पे फर्स्ट में ए होगा ये पता चल गया, और ये जो है यहाँ पर ए होगा, ये कौन सा नंबर है, देखिए 1, यहाँ पे देखिए 1 2, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग कॉपी में करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, यहाँ पे कलर के कारण ये मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए, सबसे पहला अंक हमें पता चल गया कि ए यहाँ पे भराना चाहिए, और हमें यहाँ पे जो है थर्ड अंक की जगह भी ए भराना चाहिए, बी के बगल में, यानी यहाँ भी ए भराना चाहिए, ये पता चल गया। आप गिन लीजिए 1 2 3 4, पहला में ए और चौथा में ए, देख लीजिए किस में है, पहला में ए, इसमें है ए में और बी में, बाकी ये दोनों कट गया, पहला में ए और चौथा में ए किस में, यहाँ पे पहला में भी और चौथा में भी, तो बी जो है वो आंसर हुआ। समझे, फिर से समझ लीजिए कि क्या करना है, सबसे पहले इसको गिनती कर लेना है, तो गिनती के तो 12 आया, 12 आया तो इसको 4 4 के ग्रुप में तोड़ के लिख दिए, डैश डैश ए बी, फिर ए डैश डैश बी, और फिर ए डैश ए बी, इस तरह लिख दिए, और फिर देखे मिला लिए कि पहला में ए होना चाहिए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी हम ए कर दिए पहला में, और तीसरा में देखे कि ए दोनों जगह है, तो यहाँ भी तीसरा में ए कर दिए, तो हमको फर्स्ट अंक पता चल गया और फोर्थ अंक पता चल गया, तो फर्स्ट में ए और फोर में ए, तो ये बी में देखने को मिल रहा है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। 40 नंबर भी ऐसा ही है, तो इसको आप लोग ही बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 39 देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ये बता देते हैं, तो इस टाइप का आगे का क्वेश्चन खुद बनाना है। ए बी की बहन है, ए जो है ये ए बहन है, ठीक है, किसकी बहन है, बी की बहन है। सी बी की माँ है, सी की माँ, बी की माँ कौन है, सी मम्मी है,
तो बी की मम्मी है तो ए की भी मम्मी होगी, दोनों भाई बहन है या बहन बहन है जो भी है, तो सी दोनों की मम्मी है। और डी सी के पिता हैं, सी के पापा हैं डी, यानी मम्मी के पापा यानी नाना है, ए और बी के नाना है, ये ग्रैंड फादर। ठीक है। ई डी की माँ है, अब डी की भी कोई मम्मी है, यानी आपके नाना की भी कोई मम्मी है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और डी के बीच में क्या रिश्ता है, तो अभी तो बोले कि ए और बी के ग्रैंड फादर हुए डी, तो ए एवं डी के बीच में क्या रिश्ता है, पूछ रहा है कि ए और डी के बीच में क्या रिश्ता है। तो दादा लगे ग्रैंड फादर, इंग्लिश में ग्रैंड फादर होता है, दादा कहो या नाना कहो, हिंदी में नाना नानी होता है, इंग्लिश में ग्रैंड फादर। तो दादा लगे कि ए जो है वो उसकी पोती लगी, तो यही ए का डी से क्या रिश्ता है, ए एवं डी के बीच में क्या रिश्ता है, तो ए के बारे में बताना है, जो पहला होता है ना उसके बारे में बताना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या है, बहन है ना, तो पोती, ए लड़की है और ए क्या लगेगी, पोती लगेगी। ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है इसका नक्शा बना करके, और तब इसको आंसर किया जाता है। नेक्स्ट 40 आप ही लोग बनाइएगा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, 41 भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, एम एन का भाई है या ये है वो है, तो आप लोग को ही बनाना है। 42 नंबर भी आपको ही बनाना है। देखिएगा कि ये किस तरह से बी, ठीक है, बी के बाद सी डी ई है ना, यहाँ बी है तो यहाँ ई है, बी सी डी ई, फिर ई के बाद एफ जी एच, तो एच के बाद आई जे के, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 43 में खुद दिमाग लगाइएगा। ठीक है, अपना दिमाग लगा के खुद से बनाना है। 44 नंबर बता देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग है। सॉरी, देखिए मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 ऐसे लिखा है मशीन वर्ड को, एम की जगह 19 लिख दिया। एम का नंबरिंग कितना होता है, एम का नंबरिंग आपको नंबरिंग पता होना चाहिए, ए बी सी डी 1 को 1 2 3 4 26 तक। एम जो होता है वो 13 नंबर पे होता है। ठीक है। ए 1 नंबर पे होता है, तो एम 13 है लेकिन लिखा है 19, ए 1 है लेकिन लिखा है 7, सी 3 होता है लेकिन लिखा है 9। देखिए कितना बढ़ाया है, 6 बढ़ाया है, 13 से 19, 1 से 7, 3 से 9, 6 बढ़ाया है। तो उसी तरह आप डेंजर का भी 6 बढ़ा के कर लीजिए। डी 4 नंबर पे होता है, तो 6 और 4 10, तो आंसर क्या हो गया, बी। तो एक बार में ही निकल गया, पर पूरा करके देख लीजिएगा, 1 नंबर पे होता है तो 6 1 7, इस तरह से इसको बनाना है। उसी तरह से यहाँ पे नोएडा को अगर ये लिखते हैं तो इंडिया को क्या लिखेंगे, आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है। जिप को 198, जैप को 246, तो वीआईपी को क्या लिखेंगे, टीचर को अगर ये लिखते हैं तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, खुद से बनाना है। जब नहीं बनेगा तो फिर हम है ही, और बाकी आप लोग कमेंट में एक दूसरे का हेल्प कर ही देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है डाइस, डाइस वाला क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है। डाइस, सब आप लोग डाइस देखें, इसका 6 साइड होता है। मान लेते हैं कि पहला साइड ऊपर का 1, तो इससे बाकी के 4 साइड जुड़े हुए रहेंगे, है ना। और जो सबसे पीछे साइड रहेगा, इसके ऊपर वाले साइड के जो उल्टा में रहेगा, वो तो दिखाई नहीं देगा यहाँ से, तो उसको एक साइड में कहीं पे लिख लेते हैं। अब कह रहा है जब पासे के ऊपर 1 लिखा है, 1 ऊपर में अगर 1 लिखा है तो अंतिम पेंदी में क्या लिखा होगा, तो ऊपर में 1 लिखा है तो पूछ रहा है कि इसमें क्या लिखा होगा, ये पेंदी हुआ ना, तो उसमें क्या लिखा है। देखिए ये वाला देखिए, पहले 1 के साथ 4 और 6 लिखा है ना, 4 और 6, तो एक साइड 4 कर दीजिए, एक साइड 6 कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए 1 के साथ 6 और 3, तो एक साइड तो 6 है ही, दूसरे साइड आप 3 कर दीजिए। ठीक है। तो उधर नहीं तो इधर कर दीजिए 3 हो गया। अब 3 जहाँ रहेगा उसके एक तरफ 2 रहेगा और एक तरफ 5 रहेगा, या तो यहाँ 2 रहेगा यहाँ 5 रहेगा, तो यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ पे 5 कर दीजिए। लिखा गया सारा, और 1 के उल्टा में क्या आ गया, 2 आ गया, 1 के उल्टा में, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया होगा रिवाइंड करके रोक करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में गोल्ड को होम, कम को डन, कॉर्ड को डोस लिखते हैं तो सन को क्या लिखेंगे, वैसा ही ऊपर वाले टाइप का ही है। अगर गोल्ड को होम लिखते हैं तो जी एच, है ना, जी के बाद एच लिखा है, ओ के जगह ओ ही लिखा हुआ है, एल के बाद एम लिखा है, और डी के बाद ई लिखा है। तो आप लोग कर लीजिए ना, एस के बाद टी, ओ के जगह ओ ही करेंगे। ठीक है। एस के बाद क्या लिखेंगे, टी, ओ के जगह ओ, एन के बाद भी ओ होता है, और एस के बाद टी, तो टूट आंसर हो गया। तो कितना इजी था।
तो उसी तरह से रेड को अगर 6720 लिखेंगे तो ग्रीन को क्या लिखेंगे। तो खुद से इसको करना है। रेड को 6720 क्यों लिखा है तो नंबरिंग करके देखिएगा कि ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, आर का कितना होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, आर का 18 होता है, तो फिर ये नंबरिंग क्यों किया गया है। तो इस तरह से खुद से बनाना है। ठीक है, खुद से बनाना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। जब भी रीजनिंग और मैथ्स का वीडियो आता है तो कॉपी कलम ले करके बैठना और प्रैक्टिस करना है। जब तक आपका एग्ज़ाम, ये सब चीज़ का जो एग्ज़ाम है SSC ये वो, तो एग्ज़ाम का रीजनिंग का तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, और किन्हीं को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोग के लिए कल आ जाएगा। थैंक यू।